Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of ninth class, welcome. I welcome you in the biology online class. I am Ali Haider, and inshallah Aziz, I will teach you the subject of biology. And we are going to start our chapter number 6, that is enzyme. But first of all, I want to discuss you with the teaching and learning strategy related to our online classes, because it is very necessary, it is very important that we must have a clear concept that how do we learn and how do we carry on our classes, our subject, our topics. So first of all, I will discuss you with the important terms of the topic. Okay, यानी टॉपिक से रेलिवेंट जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं या कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको इंशाल्लाह ताला हम पहले ही क्लियर कर लेंगे. उसके बाद हम रीडिंग करेंगे और रीडिंग के लिए जो कंटेंट लिया जाएगा, मटेरियल होगा, वो एज इट इज़ आपकी बुक से कॉपी किया गया होगा जो आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा, और उससे इंशाल्लाह ताला मैं आपकी रीडिंग भी करवाऊँगा. और अगर उससे रेलिवेंट टॉपिक से रेलिवेंट कोई डायग्राम हुई तो उसको भी डिस्कस करेंगे. इसके बाद आकर में हम लेसन को समराइज़ करेंगे और फिर सबसे एंड पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपके लिए होमवर्क असाइनमेंट है, जो क्वेश्चंस की सूरत में प्रिपेयर की गई होगी. वो लॉन्ग क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चंस जो भी टॉपिक से रेलिवेंट हुए वो आपको बता दिए जाएंगे और वो आपको एज अ होमवर्क असाइन कर दिए जाएंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे, तो पहली टर्म है हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शन. बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है? अ बायोकेमिकल रिएक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल टू अ डिफरेंट मॉलिक्यूल इनसाइड अ सेल. ठीक है, एक सेल के अंदर, और आप जानते हैं सेल मींस के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, सेलुलर लेवल पे अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है जो कि केमिकल रिएक्शन होता है, तो दैट केमिकल रिएक्शन विल बी कॉल्ड अ बायोकेमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट टर्म है कैटालिस्ट. शायद आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इसके बारे में. कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस, एंड सब्सटेंस यू नो एक एलिमेंट भी हो सकता है और एक कंपाउंड भी हो सकता है. तो कैटालिस्ट विल बी एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इन्हेंस कर दे, बढ़ा दे, दिस इज कॉल्ड अ कैटालिस्ट. और इसकी खूबी ये है कि खुद केमिकल रिएक्शन में ये यूज़ नहीं होता. ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन्स. प्रोटीन्स के नाम से आप सब वाकिफ़ हैं. अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो प्रोटीन्स आर द लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स, या दूसरे वर्ड्स में मैक्रोमॉलिक्यूल्स दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. ठीक है, अमाइनो एसिड्स भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं, और वो क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स का फार्मूला आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है. जो कंपाउंड्स होते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और यहाँ पे आर से मुराद कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स की कोई चेन है. ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये प्रोटीन्स का कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और प्रोटीन्स जो होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडीज़ के अंदर. बहरहाल हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. तो सबसे पहले जो हमने टॉपिक में चीज़ समझनी है चैप्टर में, वो हमें स्टार्ट में मिलेगी डेफिनेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म. व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? अभी आप लोगों ने सीखा बायोकेमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में कोई एक नहीं होता, बल्कि बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस एट अ टाइम हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं. ठीक है, तो उन सारे रिएक्शंस को कंबाइनली हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म. ठीक है, इसके बाद इसकी दो टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. सो लेट अस सी देयर डेफिनेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म. Metabolism is a set of biochemical reactions that occur in living organisms in order to maintain life. ठीक है, हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, दैट आर नोन एज मेटाबॉलिज्म. ठीक है, इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है. दीज प्रोसेसेस अलाउ ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो एंड टू रिप्रोड्यूस, मेंटेन देयर स्ट्रक्चर्स एंड रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट्स. तो आप जानते हैं ये सारी की सारी चीज़ें ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. सो ये सारे प्रोसेसेस बेसिकली इसी पर्पज़ के लिए होते हैं. इसके बाद एनाबॉलिज्म की डेफिनेशन है. एनाबॉलिज्म इंक्लूड्स द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड. सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है बच्चों? बनना. ठीक है, यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स अगर हमारी बॉडी में बन रहे हैं, मसलन हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बन रहे हैं, ठीक है, लिपिड्स के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो ये सारे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, जो ये इनका बनने का प्रोसेस है, दैट इज़ कॉल्ड एनाबॉलिज्म. सिमिलरली वाइल कैटाबॉलिज्म इंक्लूड्स द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन. ठीक है, अब ये रिवर्स प्रोसेस है एनाबॉलिज्म का, यानी इसमें क्या हो रहा है कि वो बायोकेमिकल रिएक्शंस जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टिंग इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल्स. सो दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म.
तो आप समझ गए हैं मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, लार्ज मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, और कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, लार्ज मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट बच्चों हम डेफिनेशन करेंगे एंजाइम की, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स, ठीक है, एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स दैट कैटालाइज, यानी ये कैटालिस्ट के तौर पे बिहेव करते हैं इन बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो आप समझ गए हैं एंजाइम्स बेसिकली नेचर वाइज प्रोटीन्स होते हैं, और ये हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस में एज अ कैटालिस्ट अपना रोल प्ले करते हैं, और केमिकल रिएक्शन के दौरान खुद ये चेंज नहीं होते। तो हम कह सकते हैं एंजाइम्स आर द बेसिकली बायो कैटालिस्ट्स। ओके, इसके बाद बच्चों वो मॉलिक्यूल जिन पे एंजाइम अपना अमल करते हैं दैट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट्स। द मॉलिक्यूल्स एट विच एंजाइम्स एक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट्स एंड एंजाइम्स कन्वर्ट देम इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोडक्ट्स। यानी एंजाइम ने एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन में हिस्सा लिया तो वो मॉलिक्यूल कहलाएगा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, और जब एंजाइम अपना काम कंप्लीट कर देगा, अपनी जॉब कंप्लीट कर लेगा, और वो मॉलिक्यूल किसी डिफरेंट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो चुका होगा रिएक्शन के बाद, सो दैट मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम अपने लेसन को यहीं पे क्लोज करते हैं। मैं आपको आज का लेसन समराइज कर दूं। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को सीखा सबसे पहले, जिसमें थी बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन अ सेल आर नोन एज बायोकेमिकल रिएक्शंस। कैटलिस्ट्स आर द सब्सटेंस व्हिच स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन। ओके, और प्रोटीन्स आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इसके बाद हमने मेटाबॉलिज्म को डिफाइन किया। इट्स अ सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ। फिर हमने उनकी टाइप्स को भी डिफाइन किया, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को। आखिर में हमने एंजाइम, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन की। तो आज का होमवर्क आप नोट कर लें। सबसे पहले आप लोगों ने डिफाइन करना है मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, मैं आपकी बुक से इसको मार्क करवा देता हूँ। इसके बाद आपने डिफाइन करना है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म को, या आप इकट्ठी ही डेफिनेशन लिख दें। इसके बाद आप कर दें एंजाइम की डेफिनेशन, और लास्ट में आप कर दें सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन को। ठीक है, तो अब मैं आपको आपकी बुक से मार्क करवा देता हूँ कि हमने जो आज का टॉपिक पढ़ा है वो आपकी बुक में किस तरह से आपको मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्क्रीन पे आपको जो चैप्टर नंबर 6 का वेरी स्टार्टिंग पेज नज़र आ रहा है वो आप लोगों ने ओपन कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को सेकंड लाइन के अंदर ही डेफिनेशन मिल जाएगी मेटाबॉलिज्म की। ये मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दी है, ये है डेफिनेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये आपकी बुक में आपको इजीली मिल जाएगी, सेकंड लाइन में मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद कुछ लाइनें छोड़ने के बाद आपको एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की डेफिनेशंस एक साथ ही मिल जाएंगी। ठीक है, इनको भी आप लोगों ने मार्क कर लेना है। उसके बाद इसी पेज पे थर्ड पैराग्राफ, ठीक है, थर्ड पैराग्राफ पे आप लोगों को एक छोटा सा पैराग्राफ मिलेगा जिसमें तीनों ही डेफिनेशन मौजूद हैं। दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, और इसके बाद इसके साथ ही डेफिनेशन आपको मिलेगी सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स की। तो बच्चों ये आपके चार जो मैंने आपको आज शॉर्ट क्वेश्चंस असाइन किए हैं, ये आप लोगों ने अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लेना है, नोट डाउन भी कर लेना है अपनी नीट कॉपीज़ पर, और इनको अच्छे से याद भी कर लेना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।